Hi YouTube, how's it going? My name is Track Rock, and yeah, I just got done. Well, not just got done. It's been almost a day since I got done watching Dhurandhar, and yeah, a lot has happened. Technically, okay. Simply just if talking about the movie, unspoiled and no, and non-spoiler everything. I enjoyed the movie. It was very well done. Technically, it's such a good one. Cinematography is great. The action set pieces are great. The gore is truly justified. कोई उसमें ऐसा नहीं है कि ओह कुछ बस करने के लिए कर दिया क्योंकि बहुत मूवीज होती हैं. And I honestly enjoyed the movie a lot. And yeah, the acting is very good. All of the actors have done a fantastic job, especially again Akshay Khanna, and I think Ranveer Singh को भी बोलना चाहूँगा because he really kept it subdued. But it's been a day, and usually क्या होता है ना, मैं movies जिसके लिए excited होता हूँ usually most of the time, मैं उनके लिए reviews वगैरह देखता नहीं because I'm like कि मेरे को पता है मैं ये देखना, मैं तो रिव्यूज़ देख के या तो अपनी एक्सपेक्टेशन पर सेट कर सकता हूँ एंड नथिंग एल्स. यूजुअली मैं स्किप करता हूँ या देख लेता हूँ, वो डिपेंड करता है डे टू डे. बट अगेन दुर्योधन के लिए आई थिंक मैंने बस ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन देखा था, नथिंग एल्स. उसमें भी एंड आई वेंट इन, आई हैड अ ग्रेट टाइम. द 3 or 30 minutes जस्ट वेंट बाय फॉर मी ऑनेस्टली. जब इंटरवल आता है आई इट क्रॉस नेवर क्रॉस माई माइंड कि ओ शिट इट्स बीन लाइक 2 hours. क्योंकि कभी कभी होता है तो मूवीज देखने जाता हूँ एंड फॉर द फर्स्ट 30 minutes जस्ट ऐड, और मैं बोर होकर बैठा हूँ, मैं इतना बोर हो चुका हूँ कि मैं कि यार मैं मूवी शुरू होगी, मैं यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट नींद आ रही है. विल आई बी इंटरेस्टेड और नॉट? क्योंकि वो मूवी की फॉल्ट नहीं थी, इट वॉज जस्ट कि एड्स इतने आ रहे थे, वो सेम एड वापस रिपीट हो रहा था कि मैं बोर ही हो गया. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एनीवे, गोज बाय आराम से, फर्क भी नहीं पड़ता. नाउ इट्स बिन अ डे एंड यूजुअली मेरा सबसे फन टाइम होता है स्पेशली व्हेन आई कम आफ्टर सीइंग अ मूवी, उसके रिव्यूज़ पढ़ना, लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, चीज़ वगैरह. सो आई वेंट थ्रू ऑल द रिव्यूज़ एज मैनी एज आई कैन गो, जितने भी क्रिएटर्स को मैं देखता हूँ एटलीस्ट उनके थ्रू मैंने रिव्यूज़ देखे हैं एंड दे हैव ऑल सेड बीन पॉजिटिव अबाउट इट. ऑफ कोर्स किसी ने कुछ ना कुछ बोला है कि मे बी उसमें ये था अच्छा नहीं था, दिस वॉज दिस और दिस दैट, बट अदर दैन दैट honestly सबके रिव्यूज़ भी अच्छे थे. एंड देन आई कम टू नो अबाउट एंड आई टू लुक एट हाउ द इंटरनेट इज perceiving दिस मूवी. एंड उसमें फिर कुछ वो हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी कुछ ज़्यादा जिंगोइज्म में जा रही है, स्प्रेडिंग हेट, वायलेंस ऐसा क्यों है. एंड द वायलेंस पार्ट, ओके आई गेट, इफ़ यू कांट बेयर दैट लेवल ऑफ वायलेंस इट्स जस्ट नॉट फॉर यू एट दैट पॉइंट. मुझे याद है मेरी मम्मी मुझसे पूछती थी कि तुम अकेले क्यों देखना चाहते हो. मुझे यू कुड हैव आस्क्ड मी आल्सो, मैं भी आ जाती. मेरे को पता था मेरी मम्मी इतना वायलेंस हैंडल नहीं कर पाएगी, सो आई जस्ट नेवर आस्क्ड कि मेरे साथ मूवी देखने चलो. आई टोल्ड इफ यू वांट टू कम, बट मैंने उनको जब वायलेंस का बताया तो उनको भी पता चला कि यहाँ ओके मुझसे नहीं हो पाएगा. एंड देन शी डिड नॉट कम टू सी द मूवी. व्हेन शी आस्क्ड मी, मैंने उनको बोला हाँ मुझे अच्छी लगी, मुझे मज़ा आया मूवी देखने में. एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दिस मूवी इज़ फॉर मी एटलीस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन. या श्योर इन्होंने रियल लाइफ इवेंट्स लिए हैं बट उसमें उन्होंने अपने फिक्शन भी घुसाए हैं विद हाउ द मूवी प्लेज आउट, नॉट विद द इवेंट्स. बट ऑफकोर्स यू कांट, बिकॉज नो वन कैन नो वॉट रियली हैपन, क्या कौन एजेंट क्या कर रहा था, कैसी चीज़ करी थी. मूवी का बेसिक प्रेमिस ये है कि रणवीर सिंह इज एन गोज ऑन एस्पियोनाज spy, is a spy who goes on espionage mission in the Pakistani gangster world. क्योंकि टेक्निकली वहाँ से तुम हो सकते हो कि वहीं से थोड़ी फंडिंग मिल रही है फॉर अ टेररिस्ट अटैक दैट इज बीन हैपनिंग around the world, and there's a story about that. Yeah, the full movie has not finished yet. It's technically still a part 1 of part 2, but the whole पार्ट 1, इवन अगर पार्ट 1 की बात करें, मूवी जब ख़त्म होती है यू डोंट फील कि यार मुझे कहानी यहाँ बीच में क्यों ख़त्म कर दी. नो, बिकॉज पार्ट 1 इन इट सेल्फ ऑल्सो इज़ टेक्निकली कंप्लीट थिंग. अगर कोई सिर्फ पार्ट 1 देख के भी रोक दे, वो बोलेगा कि ओके आई हैव सीन अ कंप्लीट थिंग, क्योंकि जो चीज़ें होनी होती हैं इस मूवी में होती हैं. और इन्हें आगे के लिए जो छोड़ा है, अगर ये लोग बोलते हैं हम एक सीक्वल ही बना रहे हैं, अगर पार्ट 1 इनका अगर इनके पास फुटेज नहीं होती, उन्होंने इतना ही सोचा होता, देन इट सेल्फ ऑल्सो इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट फिल्म. सो आई प्रॉप्स टू दैट ऑल्सो कि तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि यार मैंने एक आधी अधूरी फिल्म देख ली है टू द पॉइंट कि यार मेरे पास कुछ, यू हैव थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, बट एक कंप्लीट पैकेज भी मिला है. सो आई लाइक दैट पॉइंट ऑल्सो ऑफ दिस मूवी. नाउ कमिंग टू हाउ थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन, बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने देखे हैं वे पीपल आर मेकिंग कि ये मूवी बनी क्यों है, इसको इस तरह क्यों बना है. ऑफकोर्स इसके पॉलिटिकल एजेंडाज दिस एंड दैट, एंड श्योर मैं आई एम नॉट सेइंग योर पॉइंट इज़ रॉन्ग, बट मेरे लिए क्या होता है ना, व्हेन आई वांट टू वॉच अ मूवी, आई नो आई एम गोना वॉच अ मूवी, आई नो आई एम गोना वॉच अ पीस ऑफ फिक्शन. क्योंकि एवरी ट्रू मूवी दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी में कभी बहुत चीज़ें ट्रू नहीं होती. इट्स 80 टू मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 70 to 80% उसमें फिक्शन होता ही है. तो जब मैं कोई मूवी देखता हूँ, स्पेशली कोई मूवी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स या ट्रू कुछ भी ऑन अ ट्रू स्टोरी,
मेरे को पता होता है कि मुझे इसमें फिक्शन देखने को मिलेगा, सो आई एम गोना बी इन्फॉर्म्ड अबाउट सम सर्टन स्टोरी, आई एम गोना बी इन्फॉर्म्ड अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स दैट रियली हैपेंड, बट मुझे पता है दिस इज नॉट गोना बी क्लियर पिक्चर। बट मैं समझता हूँ दूसरों का पॉइंट, जो लोग बोलते हैं कि इससे लोगों को पता नहीं, क्योंकि जो अगर मैं किसी तरह कोई मूवी देखता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई भी उस तरह वो मूवी देखेगा, राइट। सो मे बी पीपल बी कैन बी लाइक, ओ दिस इज द रियल ट्रूथ, और ऐसा ही है। ऑफ कोर्स नॉट, फिक्शन इसमें है इन्वॉल्व, क्योंकि अगेन ये मूवी है और एंड हर मूवी में फिक्शन इन्वॉल्व होता है। बट देन देर आर दोज पीपल ऑल्सो जो बोल रहे हैं कि दिस माइट स्प्रेड कम्युनल हेट, दिस माइट स्प्रेड ये बेसिकली कम्युनल हेट अगेंस्ट और हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, एंड आई गेट द पॉइंट ऑल्सो। और मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज अगेन ना मैंने वो चीज़ कभी ज़िंदगी में देखी है टेक्निकली अच्छे से, ना ही मैं इन दैट वे मैं बोलना चाहूँगा आई एम वेरी सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज, क्योंकि मैंने उस चीज़ को ज़्यादा देखा नहीं है, ना ही मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई मीन ऑफकोर्स सुनने में तो आता ही है, एंड यू ऑलवेज हियर थिंग्स मे बी बाय योर पीयर्स, और आप जिनके साथ काम करते हो, आप जिनके साथ पढ़ते हो, या कुछ भी लोग आपकी जगह बात होती है, तो अगर आप इन चीज़ों पर बात करो तो यू गेट पॉइंट्स। बट जो बोलता है कि सामने सामने होना, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। सो बट देन आई ऑल्सो ट्राई टू हियर दीज देयर पॉइंट्स, एंड मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओ दिस इज गोइंग हाइपर मैस्कुलिनिटी, दिस इज गोइंग दैट, उससे मैं इतना अग्री नहीं करना चाहूँगा। लाइक श्योर उसमें है, लाइक दिखाया है कि उनको एकदम पावर उनकी हो गई है, दिस एंड दैट, एंड या श्योर उनको, आई एम रियली सॉरी मेरा अलार्म बजे लग गया था, या बट एनी उनको दिखाया था कि उनकी है। बट जहाँ तक सब, जैसे अपने रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, थोड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं, माइल्ड स्पॉयलर्स, ही इज़ वेरी सबड्यूड, और वो तभी वायलेंस होता है लाइक वेर ही नीड्स टू पुट इट, लाइक सो दिखाने की ओ शिट में मेरे को दिखाना माई लॉयल्टीज लाई, सो कि तो ये दिखाने के लिए कि मैं इसको और दोस्त से मारता हूँ, उसकी हड्डियाँ तोड़ता हूँ, ताकि लोगों को लगे कि मैं आई एम रियली पैशनेट अबाउट अक्षय खन्ना's कैरेक्टर। एंड मैंने जो बोलता है वायलेंस इज जस्टिफाइड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट फॉर द शॉक वैल्यू ऑफ इट, वो दिखाते हैं दिखाने के लिए कि ब्रूटैलिटी कितनी है इन जगहों पे, या ये जो लोग हैं, या ये जो गैंग्स हैं, या जो भी कितनी ब्रूटल है। आई एम ट्राइंग टू टिपिटो अराउंड हियर द सब्जेक्ट, बट फिर भी, और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर लोगों को तब भी है कि बट दोज पॉइंट्स आर वैलिड ऑल्सो, मैं बोलूँगा कि I saw this review by Abbas Momin. He's one of the panelists on Filmy Kulada. It's a YouTube channel. मैं बोलूँगा आप उनका धुरंधर का वीडियो देखें, क्योंकि he puts it very nicely कि to the point कि वो उसको मूवी अच्छी लगी है, to the point कि he says कि it's a well made movie, but he also puts out कि ये मुझे लगता है this can happen, and again he is a Muslim and he puts those points very well कि मुझे पता है, क्योंकि मैं ये चीज़ें फेस करता हूँ, मैं ये चीज़ देखता हूँ। He is not trying to demean the movie in any way, but he is also trying to put it कि these are some of the problems that people could extract from it. Not saying कि intentionally उसने किया है, नहीं किया है, जो भी है, but could extract from it. And when you hear his points, मैं को समझता है okay yeah, it is a probably concern, like अगर एक आइडियल चीज़ होनी चाहिए एक मूवी को मूवी की तरह देखो, but it's never really that तो हम किसी को ऐसे जाके बोल नहीं सकते कि एवरी मूवी को एक मूवी की तरह ही देखना चाहिए ईच एंड एवरी वन, या आई मीन या कोई देखता नहीं है, बहुत लोग उसमें से वो भी हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, कुछ लोग वो जाता, तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट ही पुट्स इट वेरी नाइसली, एंड मैं बोलूँगा इफ नथिंग यू कैन गो वॉच देयर रिव्यू ऑन द चैनल, एटलीस्ट हियर हिज पॉइंट्स, बिकॉज ही पुट्स इट वेरी नाइसली मेरे हिसाब से। बट या अदर दैन दैट मैं बस ये बोलूँगा धुरंधर इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि द 30 मिनट टाइम लाइन जस्ट पासिस बाय, पता भी नहीं चलता। इट्स अ गुड मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन अगेन, एंड द मूवी इज़ वेल मेड, इट्स वेल रिटन, मैं बोलूँगा द एक्टिंग्स आर सॉलिड, ऑल द परफॉर्मेंसेज आर सॉलिड, एंड या मैं बोलूँगा कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्ट 2. So yeah, you should go for it. I think it's this is a go. One should watch this movie. Again, you should be 18 plus, and you should be able to. I would say if you cannot handle violence or gore to a certain limit, then maybe skip it, or maybe watch it when it comes on OTT ताकि आप आराम से देख सको. Just for that, अगर आपको if you can't do it, then it makes sense कि आप ना देखो. But than that, I would like to say you are intelligent enough, you can make your own decisions. आप लोगों को पता है कि आपको कैसी मूवी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो हिसाब से आप मूवी देखने भी जाओ. Other than that, that was it. Let me know what you think about the movie, and yeah, I'll see you in the next one. Bye.